फॉलो करते हैं रूल्स को, ठीक है। अगर रूल्स को किसी ने फॉलो नहीं करना है तो आगे की सारी ट्रेनिंग बेकार है आप लोग के लिए, क्योंकि रूल्स ही सब कुछ है यहाँ पे। अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप गेम सीख ही नहीं रहे हो। गेम को शुरू करने से पहले ही आप हार चुके हो वो गेम, जिस गेम के आपके रूल्स ही नहीं पता है उस गेम, अगर वो गेम खेलने आप जा रहे हो मतलब आप खेलने से पहले हार चुके हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या क्या रूल्स है इस गेम के, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें कुछ रूल्स लिखे हैं उसके मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आप लोग उसको समझिए, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ उस रूल्स के लिए, ठीक है। रूल्स तो आप लोगों ने देखे होंगे लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको आपको समझना है। एक यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे कई बार शेयर किए रूल्स को, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। अभी ये स्क्रीन शेयर कर गया। ओके, ठीक है, डिसेबल कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग को ये मेरा ये दिख रहा है वीडियो, स्क्रीन दिख रहा, सॉरी वीडियो बोला, स्क्रीन दिख रहा है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अभी आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे। ओके, सभी लोग को दिख रहा है। अब मैं एक एक रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा इसको आपको, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है इस रूल्स को। ओके, ठीक है। जो हमारा पहला रूल्स है यहाँ पे, देखो रूल्स को फॉलो ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुछ एक सज्जन ने लिखा है कि सर रूल्स को अगर नहीं फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे मतलब आपने सीखा नहीं। नहीं फॉलो करना है आपकी मर्जी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है आगे। यानी आपकी गाड़ी का पहला गियर यहीं से लगेगा। आप डायरेक्ट तीसरे और चौथे गियर में चलाना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन पहला गियर यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरा फेस दिख रहा, मतलब ये स्क्रीन नहीं दिख, ये मैंने जो शेयर किया है वो नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? मैं अपना फेस बंद कर देता हूँ। कंप्यूटर की दिख तो रही, बाकी लोग तो बोल रहे हैं रूल्स दिख रहा है। एक काम करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो, मुझे मालूम चले कि मैं क्या आप लोग दिख रहा है आप लोग को, क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट है। एक मिनट, हाँ मैं भी लॉग इन कर ले रहा हूँ मोबाइल में, जिससे मुझे मालूम चले स्क्रीन में क्या दिखा रहा हूँ, आपको क्या दिख रहा है। हाँ क्लियर दिख रहा है अभी तो। इसको रख लेता हूँ यहाँ पे, कभी कभी स्क्रीन नहीं दिखती है तो मालूम चलेगा। वो यूट्यूब का लाइव डिलीट नहीं कर दिया उसने, मैं वॉइस ठीक कर रहा था तो वो वीडियो मुझसे ही डिलीट हो गई यूट्यूब लाइव वाली वो। जो मैंने शायद सैटरडे को मैंने डाली थी ना, वो मैं वॉइस चेक कर रहा था, चेक करते करते वो डिलीट बटन मुझसे ही दब गया था। अब एक बार गया तो गया उसी जगह, मैं ऐसा तो नहीं कि मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था कि दोबारा अपलोड कर दूं, तो वहीं से वो निकल गया। कई सारे लोग बोल रहे थे ना कि वॉइस नहीं आ रही क्लियर, चार्ट भी क्लियर नहीं था उसमें, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया वो। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे हम रूल की स्टार्ट कर रहे हैं। पहला रूल हमारा है फोकस ऑन कैपिटल प्राइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये एक बिजनेस के तौर पे आपको लेना है। आप लोग यहाँ पे ये समझ के मत आओ कि हम यहाँ पे आज आ गए हैं, आज हमने डीमेट अकाउंट ओपन किया, कल डीमेट अकाउंट में हमने 50,000 ट्रांसफर कर लिया और परसों से हमें यहाँ पे पैसा बनने लगेगा। मोस्ट ऑफ द 99% लोगों की सोच यही है कि हमने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया तो बस अब हम सब कुछ जान चुके हैं, करना क्या है यहाँ पे, खरीदना है और बेचना है, बाकी कुछ तो हमें करना नहीं है। ये तो बहुत आसान है यार, इसको एक काम करेंगे, 150 रुपए पे खरीद लेंगे और जब 152 जाएगा तो बेच देंगे। पहले तो यही लगता है कि यार इतना तो मिल ही जाएगा, 2 रुपए तो मिल ही जाएंगे, 3 रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो ये सोच के लोग यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, पैसा डालते हैं, ट्रेड करते हैं। फिर उन्हें पता लगता है, जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर पता लगता है, पहले तो वो कैश में ट्रेड करते हैं। कैश में जब ट्रेड करते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता है, प्रॉफिट लॉस मैनेज हो जाता है जब आप कैश में ट्रेड करते हो तो।
फिर आप क्या करते हो, मार्जिन लेके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। यार अभी तो मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये है, तो 50,000 में कम क्वांटिटी मिल रही, तो एक काम करो यार 5 लाख ले लेते हैं, 5 लाख से ट्रेड करते हैं। कोई आपको बता देगा, कोई आपका फ्रेंड बता देगा, ब्रोकर आपको बता देगा कि भैया यहाँ पे हम 50,000 से आपको 5 लाख का दे सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आपको लगा ये तो बहुत अच्छा है, हमने तो सिर्फ 50,000 डाली, तो ये पागल तो मुझे 5 लाख का ट्रेड करने के लिए दे रहा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कम कैपिटल से ज्यादा पैसे यहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो उसके चक्कर में फिर लॉस बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता तो कुछ है नहीं ना, आपने 50,000 से तो कोई बनाया नहीं, तो 5 लाख से कैसे बना लोगे? ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है या किस में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि अगर आप अपने पैसे से पैसा नहीं बना पा रहे हो तो दूसरे का पैसा से पैसा बना लोगे? ऐसा तो होगा नहीं आप। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, पहले फोकस करना होता है कि कैपिटल हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट करें, और इसको एक बिजनेस की तरह लेना है। देखो कोई भी बिजनेस क्या होता है ना, रातों रात बिजनेस नहीं चल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अगर मान लो आपको एक कपड़े की दुकान ही ओपन करनी है, आपके आजू बाजू भी कपड़े की दुकान ही है वहां पे, तो बहुत सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। उसके ग्राहक पहले से बने हुए और उनके ग्राहक ही आपके पास आने वाले हैं, जैसे बिजनेस हम कोई स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, कहाँ से हमें लेके आना है, कितने पे सेल करना है, क्या ट्रांसपोर्टर का चार्ज आएगा, क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, जो हम वहाँ पे वर्कर रखेंगे उसको कितना चार्ज देना है, उसके बाद उसमें प्लस करके हम जोड़ेंगे भैया हम 100 की चीज ला रहे हैं खरीद के वहां से, तो शायद मैं 120 रुपए में बेचूंगा तब मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी रिसर्च पहले भी करनी पड़ती है, और रिसर्च करने के बाद भी 6-8 महीने आपको कंटिन्यू वहां पे बैठना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। वो चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं पहले तो, लेकिन पहले वो कर्म तो आपको करना है कि 6-8 महीने आपको बैठना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आज खुला और कल से चलने लगेगा ऐसा होगा नहीं कभी भी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्टॉक्स मार्केट में आपके सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन करने से पैसा यहाँ पे नहीं बनता। उस डीमेट अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया, चलिए अच्छी बात है, डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, अब आपको चीजें कहीं ना कहीं से सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है फ्री में। देखिए पहले ना, जैसे अभी मान लो कि 3-4 साल पहले इतना यूट्यूब चलन में था नहीं, इतना था नहीं, ये जब से ये जियो आ गया तब से सब लोग यूट्यूब यूट्यूब और बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। पहले इतनी सब चीजें थी नहीं, अगर कुछ थी भी तो वो चलती नहीं थी, क्योंकि सबके पास 2G 3G था, वो घूम घूम के गोल गोल घूम घूम के दिल ही बोर हो जाता था, ये छोड़ो यार क्या देखे, इससे अच्छा बंद ही कर दो। 1 मिनट में एक मिनट अगर देखना हो तो कम से कम 10 मिनट वो गोल गोल घुमा के चलता था, तो वो निकल जाता था कि यार छोड़ो यार क्या देखना है। अब यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ये नहीं खराब है, सब अच्छे हैं, सबके अपने अपने माइंडसेट है, लेकिन आपको किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। आपको कंटिन्यू यहाँ पे करते रहना पड़ता है। यहाँ पे सारा गेम कंसिस्टेंसी का है, अगर आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करके रख रहे हो तो आप एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी में लोग ट्रेड कैसे करते हैं, आप लोग कैसे ट्रेड करोगे? आप लोग ने 10,000 रुपए डाला, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ट्रेड किया, पैसा खत्म हो गया, 20 दिन आराम से बैठे हो। अब 20 दिन रिसर्च कर रहे हो, आप 20 दिन खूब रिसर्च करते हो। जब आपके अकाउंट में, आप लोग की रिसर्च तब होती है ना जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तब आप लोग रिसर्च यहाँ पे करते हो। जब आपके अकाउंट में पैसा होता है तब रिसर्च करने की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है, क्योंकि तब तो हमें ट्रेड लेने होते हैं, फटाफट ट्रेड ले लो, ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी भाग जाए, ऐसा ना हो कि ये टाटा मोटर छूट जाए हमसे, तब रिसर्च मत करना। रिसर्च कब करोगे आप लोग? जब पैसा नहीं रहेगा, सुकून से रिसर्च करते हो। दरअसल वहां पे आप मेहनत करते हो जब पैसा नहीं रहता है, जबकि मेहनत करने की जरूरत, जो आपने 20 दिन मेहनत की है ना, उस 20 दिन को उस 10 दिन में इंप्लीमेंट तो करो। लेकिन जब उस 20 दिन को इंप्लीमेंट करने की बारी 10 दिन में आती है ना, तो वहां पे आप अपनी रिसर्च फॉलो नहीं करते हो, वहां पे आप ढूंढना स्टार्ट करते हो, किसी यूट्यूब चैनल को देखोगे, चाहे मेरे का देखो, चाहे किसी टेलीग्राम चैनल को देखते हुए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा। सबसे पहली बात ना, तो आपके पास अगर 20 व्हाट्सएप ग्रुप है, 20 टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो सब डिलीट कर दो, चाहे उसमें मेरा ही क्यों ना हो, सब डिलीट कर दो पहले। एक भी अगर आपने रखा तो समझ लेना आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो, आप बना बनाया मटेरियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपना एक अच्छा रिसर्च किया हुआ स्टॉक आप ले नहीं पाओगे, दूसरे का जाके लोगे, अपना आप नहीं लोगे, तो कभी भी वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। बिजनेस कब आपका बढ़ेगा, कब सीखोगे? जब आप अपनी की हुई चीज अपनी गलतियों से सीखोगे। भाई मेरे, अगर मान लो मैंने कोई दिया और उस पर एसएल हो गया, तो आपने क्या सीखा? मुझे सीख मिली ना कि ये मैंने एसएल क्यों हुआ, आपको तो कोई सीख नहीं मिली उसमें, आपने तो कुछ दिमाग लगाया नहीं, आपने तो किया फ्री में मिल गया, ट्रेड कर लूंगा, किसी दिन बनेगा किसी दिन शायद नहीं बनेगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन पैसा बनेगा तब जब आप खुद से मेहनत करते हो। तो इसको एक बिजनेस की तौर पे लो, इसको एक गैम्बलिंग की तरह मत लो। आप लोग आते हो गैम्बलिंग करते हो कि 10,000 डाला, एक से ट्रेड करूंगा, पैसा बनेगा निकल जाएगा, तो इसको एक बिजनेस की तरह लो, और ये समझो कि ये बिजनेस इतना जल्दी आपके समझ में नहीं आने वाला है, कम से कम 6-8 महीने दोगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं 4 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, 7 साल से हूँ मार्केट में,
ठीक है। तो आप 7 साल से मार्केट में नहीं हो, आप सीखने के लिए 7 साल आपने नहीं दिए, आपने सिर्फ ट्रेड करने के लिए दिए हैं। अब मेरे कहने से सिर्फ 6 महीने सीखने के लिए देना। अगर वो 7 साल का पैसा मार्केट अगले 6 महीने में आपको रिटर्न नहीं करे तब मुझे बोलना आप लोग। लेकिन ये 6 महीने आपको सीखने के नजरिए से देने पड़ेंगे। इस 6 महीने में आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना है, इस 6 महीने में आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना है, रूल्स को फॉलो करना सीखना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग सीखनी है आप लोग को। आप लोग 3 दिन डिसिप्लिन के साथ में रहोगे, चौथे दिन अगर कहीं 3 दिन आपने रिसर्च की डिसिप्लिन के साथ में, अच्छे चल गए, अरे यार इसने क्या बता दिया फालतू का, 10,000 का ट्रेड लेने को बोल रहा है, अगर मैं 1-1 लाख का लेता तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया होता 4 दिन में। बस ये माइंडसेट आपको क्या करेगा, फिर से लेके आ जाएगा बड़े बड़े ट्रेड पे, तो वहीं से लॉस होगा। तो इसको हमें एक बिजनेस की तौर पे लेना। देखो ये ऐसा बिजनेस है ना, हमारे पास एक लैपटॉप हो, एक जियो का कनेक्शन हो, मोबाइल में एयरटेल का 2 ही कंपनियां बची हैं, तो इन दोनों का किसी का कनेक्शन हो, आप कहीं भी जहां नेटवर्क मिलता है ना, बड़े आराम से बैठ के 2 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी हर बिजनेस में अगर हमने एक कपड़े की दुकान, एक चाय की दुकान या पान की दुकान भी खोली है ना, तो हर दिन हमें खोल के वहां पे बैठना पड़ता है वहां पे। ठीक है। और बैठने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ग्राहक आए, जबकि यहाँ हमारे पास ग्राहक बने हुए हैं, सब कुछ रेडी है, बस हमें सही जगह पे एंट्री करनी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे ढूंढना नहीं है कि आज कोई है ही नहीं यहाँ पे, कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पे रहेंगे, ट्रेडिंग हर दिन यहाँ पे चालू ही रहती रही। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप घूमते घूमते भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 6 महीने आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे देने हैं। ठीक है। और इस 6 महीने में हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में। वो मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो ना, सरवाइव कैसे करता है वो, तो यहाँ पे हम सरवाइव करना सीखना है पहले। आप लोग पहले प्रॉफिट करना सीखना आते हो यहाँ पे, जो सीख नहीं पाते हो, पहले यहाँ पे सरवाइव करना तो सीखो। हो सकता है आप लोग में 700 लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, 300 लोग के लिए ट्रेडिंग बनी ही ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, ये तो हमें नहीं पता है। हर अभी मैं बोलूं आप लोग को चलो क्रिकेटर बन जाओ, आप लोग बनोगे, बोलोगे नहीं नहीं सर वो मुझे कहाँ आ पाएगा, मैं वहां कहाँ मेहनत कर पाऊंगा। तो इसमें कौन सी मेहनत कर ले रहे हो कि ये बनी जाओगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का मतलब सबका यही है कि मैं ट्रेडर बन चुका हूं, अब मुझे बस पैसे कमाने हैं। बस यही सोच है, ये सोच को आपको चेंज करनी है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से पैसा नहीं बन जाता है, उस पर कंटिन्यू रिसर्च करेंगे, अपनी रिसर्च पे आप ट्रेड करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी बनेगी, तो आपको पैसा शायद कंटिन्यू मिलेगा। किसी दूसरे की रिसर्च पे आप ट्रेड करोगे कंटिन्यू, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट करना कैसे है, सबसे पहली बात तो आज के बाद से अगर किसी के अकाउंट में भी, जो भी है जिसके अकाउंट में भी कितना भी पैसा पड़ा हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30,000 रखने हैं। 30,000 से ज्यादा किसी को नहीं रखना है। मिनिमम आप 10,000 या 8,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं, कमाने के लिए नहीं है। ध्यान रखना, अगर कमाने का पर्पस है तो जीवन में कभी सीख नहीं पाओगे, सीखने का पर्पस है तो कमाने के लिए बहुत सारे चांस आपको मिलेंगे आगे। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही, कुछ लोग बोल रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी क्लियर है। ओके ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सीख लोगे सर तो पूरा सब आपका ही है। ये 8-9 महीने के बाद से सारा मार्केट आपका है, कहीं नहीं जाएगा। निफ्टी 32,000 वाला निफ्टी हो सके 50,000 पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा क्या जाएगा। 50,000 के बाद में भी तो अगर आप सीख लोगे तो उसको ऊपर ही जाना है ना। ऐसा तो नहीं कि 50,000 के बाद ये हो गया कि निफ्टी ने अनाउंस कर दिया है कि अगर निफ्टी 50,000 पहुंच जाएगा तो उसके बाद ट्रेडिंग नहीं होगी, उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तब तो आपको जल्दी होनी चाहिए कि नहीं यार बस 50,000 तक ही है, 32,000 पहुंच ही गए हैं तो हम जल्दी से जल्दी सीख लेंगे तो 50,000 पे लॉक हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं निफ्टी बोला है कि नहीं अगले 2 साल बाद हम लॉक कर देंगे, कभी निफ्टी ओपन ही नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो जल्दी किस बात की है, पहले सीख तो लो एक बार। देखो मैंने इसको सीखने समझने के लिए ना, अगर स्टॉक्स में बोलूँ स्टार्ट किया, पहले 1.5-2 साल ऐसे ही लॉस में गए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने साल भर सिर्फ ये सोच के ट्रेड किया कि भाई हाँ साल भर मैं सोचूं कि किस तरह से पैसा धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं अपने पैसे को होल्ड कर पाता हूँ। क्योंकि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या करता था कि सैलरी मिलती थी 1 तारीख को, 2 तारीख को पैसे यहाँ पे डाल दिए। कितने डाल दिए, 10,000 15,000। सैलरी थी 30,000 35,000, खाने पीने खर्चे घर को देखने उकने में थोड़े पैसे निकल जाते थे, जो 10,000 12,000 15,000 बचते थे वो यहाँ पे डाल देता था। वो 10-15,000 डाल के ट्रेडिंग करता था, 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक चलती थी। पहले तो देखो स्टार्ट किया तो कैश में स्टार्ट किया, और अकाउंट था इंडिया इन्फो लाइन पहले। ठीक है। ये सब जुदा वुदा उस समय थे नहीं डिस्काउंट ब्रोकर, तो इंडिया इन्फो लाइन में अकाउंट था। तो मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रेड करता था, धीरे धीरे ट्रेड करता था, 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, तो वो अच्छा चलता था। ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पे 10-12 हजार रुपए मैंने डाले थे, और वहां पे मैंने 1100-1200 रुपए बनाए थे। लेकिन
अपॉइंटमेंट करते हैं। तो उसने कॉल किया कि सर आपके पास 10,000 है, हम 10,000 के बदले आपको 3 लाख का दे सकते हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है यार, 10,000 पे मैं 1,000 बना सकता हूँ, तो 3 लाख पे तो मैं 30,000 बना लूंगा, शायद जॉब ही छोड़नी पड़ जाए अगले महीने। तो जब उसने वो 10,000 का 30,000 हो गया, 10,000 का 3 लाख का माल ट्रेड करने लगा, तो अब वो हार्ट बीट, पहले जितने पता था ज्यादा कुछ पता तो था नहीं, कि हार्ट बीट बढ़ने लगी, फिर वो लॉस होने लगे, फिर वो कंटिन्यू एक आदत बन गई वो मार्जिन वाली। 2-3 महीने मार्जिन में ट्रेड किया, उसके बाद आदत बन गई, तो साल 1.5 साल तक यही क्रम चलता रहा। हर महीने की शुरुआत में 10,000 15,000 रुपए डाले, और 7 दिन में वो खत्म होके 2,000 3,000 वहां पे बच जाते थे। जब आप 10,000 पे ट्रेड कर रहे हो, 10,000 पे, और आप 2 लाख का मार्जिन ट्रेड कर रहे हो, तो अब 2,000 बचे तो उस पर वो ज्यादा मार्जिन देते नहीं थे, 20,000 22,000 आपको मार्जिन मिलेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि हमें आदत हो चुकी थी बड़े ट्रेड करने की। क्योंकि जब तक वो 3 लाख का जब बनेगा नहीं, जब तक वो 1,000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी लेगी नहीं, तो मजा नहीं आता था। क्योंकि उसमें मजा इसलिए आता था, वो सिर्फ मजा ही आता था, बाकी कुछ आता नहीं था, पैसा तो कभी आता नहीं था। ये लगता था कि हाँ यार, किसी दिन 1,000 रुपए बन गए, किसी दिन 2,000 चले गए, किसी दिन 3,000 बन गए, किसी दिन 5,000 फिर चले गए। तो घूम फिर के वो 10-12 दिन में खत्म हो जाता था। और ये क्रम 1.5 साल तक कंटिन्यू चला। फिर 1.5 साल तक कंटिन्यू चला, फिर घर वालों का आया कि भैया हमें थोड़ी सी पैसे की जरूरत है। उनको लगा कि भाई अब कमाते, देखो घर वालों का हिसाब किताब गांव में हमारे ऐसा बन जाएगा कि अगर आप 30,000 रुपए कमाते हो, तो अगर 5,000 रुपए भी खाता होगा तो 25,000 रुपए बचता होगा। 25,000 रुपए बचता होगा, मतलब इसने 2 साल में पैसे ज्यादा नहीं दिए, तो इसके पास 4-5 लाख रुपए बच गए होंगे। और उनको क्या मालूम है कि ये बंदा तो ट्रेडिंग कर रहा था, 10,000 रुपए डाल के, बचे कहाँ होंगे इसके पास। फिर वहां पे आया कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने बोला है ही नहीं पैसे, इसको दूं कहाँ से। तो फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत, अब होता ना कि बात कही वैसे कि पैसे क्या किए, इतना पढ़ाया लिखाया ये। फिर मैंने सोचा यार ऐसे काम चलेगा नहीं, ये ट्रेडिंग में कुछ सीखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया, मैं धीरे धीरे 1-2 महीने मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी पहले। 1-2 महीने ट्रेडिंग छोड़ दी कि नहीं, अब मैं ट्रेडिंग करूंगा नहीं, अगर कुछ मिलता जुलता है नहीं तो छोड़ देना ही बेहतर है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर 2-3 महीने बाद फिर मन नहीं माना यार, करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ कुछ तो होगा यार ऐसा, अगर लॉस ही कर रहे हैं, और भी नहीं थे हमारे साथ, हम लोग 4 फ्रेंड थे, उसकी कहानी कभी बाद में बताऊंगा। तो सब लोग एक साथ में ही ट्रेड करते थे, तो बंद किया तो सबने एक साथ ही बंद कर दिया, हम लोग सब लोग का लॉस ही होता, तो सब लोग ने एक साथ ही बंद कर दिया। फिर 1.5-2 महीने बाद रहने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, और फिर से मैंने धीरे धीरे वो 10,000 रुपए डाले। तो मैंने ये बोला कि नहीं, अभी मार्जिन नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं पहली बार स्टार्ट किया था कैश में, तो मैं मार्जिन वार्जिन नहीं लिया था, तो मुझे प्रॉफिट हुआ था 1,000 का। फिर मैं इसी तरह से करते करते मैंने ये सोच लिया कि जितने भी गए वो गए। अब महीने का अगर मुझे 1,000 रुपए भी यहाँ पे मिल जा रहा है, 10,000 पे 500 भी मिल रहा, तो मेरे लिए ठीक है। तो पहले महीने फिर से मैंने 15-16 महीने के बाद मैंने ट्रेड किया, तो मैंने 500-700 रुपए यहाँ पे अर्न किया, मतलब सब कुछ कटने के बाद। उसमें ब्रोकरेज भी हाई लगता था, 25 पैसे, 30 पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे ऐसे ब्रोकरेज होते थे उस समय। तो ये सब कट होने के बाद में भी 500 से 700 रुपए में प्रॉफिट में रहा, और यही क्रम मैं करते रहा। मैं बोला नहीं, इसी तरह ट्रेड करूंगा, भले छोटा प्रॉफिट बन रहा चलेगा। इस क्रम को मैंने कंटिन्यू साल भर रखा, वही 700, 800, 900, 1,000, 1200, 1,500 ऐसे धीरे धीरे करके गया। फिर मैंने वहां पे फिर 4 महीने मैंने थोड़ी सी सैलरी जो बचाई हुई थी वहां पे मैंने डाल के 50,000 से स्टार्ट किया। और मैंने ये सोचा कि 50,000 से अगर महीने का मुझे 2,500 मिलेगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब फिर वहां पे मैंने डिसिप्लिन बनाया, उसको मैं ट्रेड करते करते वो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 कैश के स्टॉक लेता था, वो कैश में ही रखता था बहुत सारे। फिर जब प्रॉफिट कंटिन्यू साल 1.5 साल मैंने प्रॉफिट किया, तो उसके बाद में फिर वापस फ्यूचर में आया। तो पहले प्रॉफिट में आने के लिए समझ लो कि मैंने 2.5 साल का टाइम यहाँ पे दिया, 2 साल से 2.5 साल का टाइम दिया मैंने यहाँ पे। और आप लोग ये सोच रहे हो कि 2 दिन की ट्रेनिंग या सीखने के बाद आप पैसे बनाने लगोगे, तो ये गलत है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए था, जैसा कि मैंने पहले किया, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। मैंने पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखा, ये नहीं सीखा कि मुझे प्रॉफिट कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि मुझे लॉस नहीं करना, ज्यादा लॉस लिमिट में करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम फोकस क्या होगा हमारा, कैपिटल को बचाने में। हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे एक महीने अगर मैंने 10,000 रुपए से डाला, वो 1,000, 10 महीने, एक महीने बाद अगर वो 9,000 भी बचा हुआ है ना, तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ अब आप धीरे धीरे ट्रेडर यहाँ पे बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नो वाइज वीडियो पॉज सर मेंशन सर। अच्छा, वॉइस कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस और वीडियो दोनों रुका हुआ है, क्लियर है? तो सर जी आप लोग अपना भी थोड़ा सा देख लो, बाकी लोग क्लियर बोल रहे हैं, थोड़ा देख लो आप लोग। बीच बीच में वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, माइक तो बिल्कुल बगल में रखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, हमें ये सीखना है कि हम कैपिटल को बचा कैसे ले। चौवे छक्के ना मार पाए चलेगा, ठीक है ना, पहले ये हमें सीखना है कि हम विकेट पे टिके कैसे रहे, ठीक है। जैसे वो अश्विन और हनुमा विहारी ने किया था ना लास्ट कल के मैच में, उसी तरह से पहले आपको टिकना सीखना है। किसी दिन चांस मिलेगा मारने का भी, वेट करो पहले, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे टिकना सीखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ही कोई फॉलो नहीं करता है जीवन में। मैंने भी 2 साल तक यही गलतियां की शुरुआत में।
इसको मैंने फॉलो नहीं किया रिस्क मैनेजमेंट को। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप कितना रिस्क ले सकते हो अपनी कैपिटल पे। यहाँ पे सब लोग जो आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो ना, सबके दिमाग में प्रॉफिट वाला तो घुसा हुआ है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी ने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे लॉस कितना लेना है। भाई अगर हम कुछ जानते नहीं है तो पहले तो हमें नुकसान ही होगा ना, प्रॉफिट तो होगा नहीं पहले। ये तो ठीक है ना, ये तो एक्सपीरियंस आता है लाइफ में। आप लोग उम्र में मेरे तो बहुत बड़े होंगे, तो आप लोग को भी बता होगा कि लाइफ एक्सपीरियंस हमें क्या सिखाता है। पहले एक्सपीरियंस आपको ये सीखना है यहाँ पे कि हमें ठीक है प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना होगा। यहाँ पे रिस्क हमें लेना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर किसी ने 30,000 रुपए डाला है, ठीक है ना, 30,000 रुपए डाला है, तो उस अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर आप इंट्राडे सीख रहे हो तो 3 पार्ट में अपनी कैपिटल को डिवाइड कर लो, ठीक है। एक ट्रेड आपका 10,000 होना चाहिए। हमने रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या किया, अपने कैपिटल को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पे। अब 10-10 हजार के हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी एक ट्रेड हमारा 10,000 का होना चाहिए। ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। पहला हमने रिस्क को मैनेज कर लिया डिवाइड करके कैपिटल। एक जगह पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, ठीक है। हमने 3 पार्ट ले लिए। अब दूसरी चीज ये हमें डिसाइड करना है, देखो मैं 2 3 चीजें यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ और इसको आपको फॉलो ही करना है जब तक हम ट्रेड करेंगे। और ये जो आप एक्सेल शीट बनाओगे, अभी एक्सेल शीट कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा। तो एक्सेल शीट बनाओगे, उसमें ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए, दिखनी चाहिए मुझे कि हाँ आपने काम किया है। आपने जो पीछे आप खुला घूम रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, कहीं भी आ रहे थे, अब आपके पास एक लिमिटेशन है। अब मैं आपको धीरे धीरे क्या करूंगा, यहाँ पे बांधूंगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ जगह मिलेगी। अभी तक आप यहाँ से मान लो दूर तक जाते थे, फिर क्या करूंगा, मैं एक गोल सर्कल में आपको बांध दूंगा। उसी सर्कल के अंदर में ही आपको घूमना है। उसके अंदर में जो मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो शांति से बैठे रहेंगे। तो हमने पहला यहाँ पे क्या किया, अपनी कैपिटल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक ट्रेड हमारा 10,000 का होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा का हमारा ट्रेड नहीं होना चाहिए। कब, जब हमने कैपिटल यहाँ पे 30,000 यूज की है। तो आपकी कैपिटल 15,000 है तो एक ट्रेड आपका 5,000 का होगा। सीखने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यार, क्योंकि आदत बन चुकी है ना आपको 5 लाख 7 लाख या 10 लाख से ट्रेड करने की। जैसा कुछ कुछ सज्जन ने कल बताया था कि उनके 30 लाख 35 लाख लॉस है, तो वो 30,000 से नहीं ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड करेंगे 3 लाख या 4 लाख से। देखो पहले मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले आपको माइंडसेट यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है। सारा गेम माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये 5 चीजें जब आप फॉलो करोगे तब आपकी स्ट्रेटजी वर्क करना स्टार्ट करती है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिस्टम उल्टा है कि पहले स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे मिल रही है, किसी यूट्यूब चैनल पे कौन सी स्ट्रेटजी डाली है, भैया वो आपको किसी काम की नहीं है स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि आपको बाकी चीजें तो फॉलो ही नहीं करनी है ना। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, हर स्ट्रेटजी 10 के 10 दिन नहीं चलेगी भैया, 7 दिन ही चलेगी, 6 दिन चलेगी, 8 दिन चलेगी। 2 दिन तो लॉस लेना ही है, 3 दिन तो आपको लॉस लेना है, लेकिन उस लॉस को ही आप लोग नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक ट्रेड हमारा 10,000 का होगा। अब यहाँ पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड वैल्यू का 2% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड वैल्यू का 2% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले से वहां पे लिख के रख लेना है। एक नहीं होगा तो एक छोटा सा आप अपने समझने के अनुसार लिख के, जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे सामने वो लगा लो। आपको एक ट्रेड, आपकी कैपिटल पे 2% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरी कैपिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपके पास 30,000 रुपए है तो उस पर 2%, यानी उस पर 600 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस 600 के लॉस में भी एक ट्रेड में ये 600 का लॉस नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। आज मेरा दिन खराब रहा, 600 का लॉस होगा, लेकिन ये 600 का लॉस भी एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। ये कितने ट्रेड में होना चाहिए? मिनिमम 2 ट्रेड में होना चाहिए। अब यहां पे क्या हो गया, एक ट्रेड में हम मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 300 का। यानी 10,000 पे हम कितना लॉस ले रहे हैं? यहां पे 300 का लॉस लेंगे। सॉरी, 10,000 पे 200 का ही लॉस होगा। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट में 10,000 पे हमें कितने का लॉस लेना है? सिर्फ 200 का लॉस यहां पे लेना है हमें। क्लियर है? अगर मान लीजिए, अब देखो यहां पे अब क्या करना है कि मान लीजिए आपका पहला ट्रेड आया, पहले ट्रेड में आपका 200 का लॉस हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम दूसरा ट्रेड लेंगे। दूसरे ट्रेड में अगर 200 का लॉस हो गया, टर्मिनल को बंद कर देंगे। हम एक दिन में डिसाइड है मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड लेंगे, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन उसकी भी कंडीशन है 4 ट्रेड लेने की। ऐसा नहीं कि मैंने 4 ट्रेड बोला है तो आपके 2 ट्रेड लॉस हो गए, फिर भी तीसरा ट्रेड कर रहे हो उसमें भी लॉस हो गया, चौथा कर रहे हो उसमें भी लॉस हो गया, तब आप बंद कर रहे हो। अगर हमारी कैपिटल का 2% लॉस हो गया,
टर्मिनल तो बंद ही कर देना है। पहला ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड लॉस में गया, टर्मिनल आपका बंद हो जाना चाहिए। ये हैबिट बनेगी। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सर मैं इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं ट्रेड करते रहता हूँ, तो जब ये हैबिट आप बनाओगे ना तब वो कंट्रोल होगी। ये सब हैबिट बनने में टाइम लगेगा, आपको तुरंत कल से नहीं स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख लो, आप एक चीज समझ लो, हम बाइक ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितनी बार क्लच दबाया है, कितनी बार गियर दबाया है, कितनी बार ब्रेक दबाया है। हमारी आंखें सामने देखती रहती हैं, वो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हमारे हाथ पैर सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन सीखते वक्त हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं कि यार कहाँ पे गियर है, कहाँ पे ब्रेक है। तब क्या होता है, हमें डर लगता है, उस समय हमें डर लगता है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी चीजें फिट हो गई। यानी अब हम प्रैक्टिस करते करते हमने क्या किया है, अपनी बॉडी को ये बता दिया है कि भैया इस कंडीशन में ये डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन आप नहीं ले रहे हो जो बाइक ड्राइव कर रहे हो, वो डिसीजन आपका माइंड ले रहा है। वो किस बेस पे ले रहा है, उसमें हमने एक डाटा फिट कर दिया है। पहले प्रैक्टिस कर करके हमने एक डाटा उसमें फिट कर दिया है कि इतनी दूरी पे बाइक रहे, अगली गाड़ी रहेगी तो हमें ब्रेक मारना है, गड्ढा होगा तो हमें इस तरह से ट्रेड करना है, भीड़ होगी तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। ये हमने ड्राइव कर रहा है। ये कौन ड्राइव कर रहा है, हमारा माइंड ड्राइव कर रहा है। हमारा माइंड हमसे ये काम करवा रहा, हमारे हाथ से, हमारे पैर से, ये सब काम कर रहा है। तो उसी तरह से आपको ट्रेडिंग में भी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगली बार जब 6-8 महीने की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो बाकी काम आपको करने की जरूरत नहीं होती। जो आप माउस पकड़ते हो ना, तो आपकी उतनी ही क्वांटिटी वहां पे आप टाइप करोगे जितना आपको उसको माइंड में आपने फिट कर दिया है कि नहीं, आपके पास कैपिटल 10,000 है तो मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी डालूंगा या 20 क्वांटिटी डालूंगा, मेरे पास कैपिटल 1 लाख है तो मैं इतनी क्वांटिटी डालूंगा। वो सारा कैलकुलेशन हो चुका होता है दिमाग में। पिछले 6 महीने से जो आपने कैलकुलेशन किया है, वो दिमाग समझ चुका है कि कब उसको क्या करना है। जैसे ही स्टॉप लॉस होने की बात आएगी, वो ऑटोमेटिक पोजीशन को कट करेगा आपका हाथ। माउस पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ अपने आप माउस पे जाएगा, वहां से कट कर देगा पोजीशन को, एग्जिट कर देगा। वो प्रॉफिट बनेगा, वो ऑटोमेटिक करेगा सब कुछ। लेकिन उसको करने के लिए पहले वो डेटा आपके दिमाग में फीड करना पड़ेगा। वो डेटा कब फीड होगा, जब आप यहाँ पे 6 महीने की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार यहाँ पे 90% लोग नहीं है, और अभी ट्रेनिंग लेने वालों में से भी 90% तैयार नहीं है। ये भी बता दूं, ट्रेनिंग लेने वालों में से भी 90% इस प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं है। ट्रेनिंग अगले 9 महीने करेंगे, अगले 9 साल तक वो करेंगे, लेकिन 6 महीने प्रैक्टिस के लिए टाइम देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सर मेरे पास 3 लाख का लॉस है, मेरा 10 लाख का लॉस है, अगर 6 महीने में प्रैक्टिस करूंगा तो फिर कवर कब होगा। भैया वो कभी कवर नहीं होगा। अगर इस तरह का माइंडसेट है तो मैं अभी बोल दूं कभी कवर नहीं होगा। गुस्सा लगे या किसी को कुछ भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सिखा रहा हूं तो क्लियर कट बातें आपको बता दूं, किसी भ्रम में मत रहना आप लोग कि सीखने से दूसरे दिन या तीसरे दिन आप प्रॉफिट बनाने लगोगे। सारा गेम प्रैक्टिस का है। जब 6-8 महीने प्रैक्टिस करोगे डिसिप्लिन के साथ में, तब जाकर पैसे यहाँ पे बनेंगे। तो हमें क्या करना है, पहला फोकस कैपिटल बचाने पे करना है। दूसरा काम रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो कम से कम अपनी कैपिटल को 5 से ज्यादा भाग पार्ट में डिवाइड करना। अगर आप मान लो घर पे लेके जाते हो पोजीशन, तो 5 पार्ट से ज्यादा में अपनी कैपिटल को डिवाइड करना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो भी आपकी कैपिटल कम से कम 5 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, इससे कम में डिवाइड नहीं होगा। 10 पार्ट में हो तो बहुत अच्छा है। ऑप्शन अगर ट्रेडर हो, 10 पार्ट, 10 अलग अलग ट्रेड हम कर सकें, ठीक है ना, तो 10 पार्ट में डिवाइड हो तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हमें फिर क्या करना है कि हमें 2 ट्रेड, मान लीजिए अगर 2 ट्रेड हमारे दोनों लॉस में चले गए पहले, तो बंद कर देना। जनरली ऐसा होगा नहीं। जब आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे ये उम्मीद है कि आपके सुबह वाले ट्रेड होंगे, जो सुबह पहले और दूसरे ट्रेड होंगे, उस ट्रेड का सक्सेस रेट लगभग 80 से 90% होता है सुबह के ट्रेड का। यानी सुबह जो पहले आधे घंटे में आप ट्रेड करोगे या 1 घंटे में ट्रेड करोगे, उसका सक्सेस रेट हमेशा आपको 80 से 90% होगा। अगर आपको नहीं बिलीव होगा तो अभी भी आप जाके अपने कॉन्टेक्ट नोट को खोल के देखना एक बार। 2 महीने 3 महीने का कॉन्टेक्ट नोट, सारा कॉन्टेक्ट नोट जो टाइम वाइज आता है ना, उसको डाउनलोड करो और खोल के एक बार देखो, तो आपको लगेगा कि नहीं, सुबह के 1 घंटे का ट्रेड मेरे बहुत अच्छे हैं। तो 90% जो सक्सेस रेट होता है सुबह वाले ट्रेड का होता है, तो उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया। अब हमने पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया, मान लो 200 का बना लिया, 250 का बना, 200 लेने के लिए नहीं तैयार हूं। अब लॉस प्रॉफिट जो हुआ है उसका आधा लेने के लिए तैयार हूं। क्लियर हो रहा है। मान लो कि अगर पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, मान लो 300 का प्रॉफिट हो गया, तो अब लॉस ले सकता हूं। अब मैं जो 200 का जो मैंने बताया था शुरू में कि 200 का मैं 2 ट्रेड में लॉस लूंगा, यहाँ पे 200 लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब मैं ये है कि मेरा पहला ट्रेड सही हो गया, तो अब पहले ट्रेड में से कुछ पैसा मैं घर पे लेके जाऊंगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पहले और दूसरे ट्रेड 80 से 90% सक्सेस रेट रहेंगे। जब ये सक्सेस रेट आपको जब रेशियो है, आप जब देखोगे बाद में चल के 6-8 महीने बाद, तो आपको बहुत बड़ा रेशियो ये दिखेगा सुबह के ट्रेड का। तो इसलिए अगर पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चला गया तो हमेशा पहले ट्रेड का कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख के हम सेकंड ट्रेड करते हैं। सेकंड ट्रेड में हमें लॉस हो गया, बंद कर देंगे। दो ट्रेड हमारा हो गया, एक प्रॉफिट एक लॉस, कुछ प्रॉफिट लेके जा रहा है, बंद कर देंगे। अगर मान लो दूसरा ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में हो गया है, तो आप जो पहले ट्रेड का हमारा प्रॉफिट था, दूसरे ट्रेड का प्रॉफिट हो गया, मान लो अगर दूसरे में आपने 150 का लॉस लेने के लिए तैयार बैठे हो, आपका 150 का प्रॉफिट हो गया, तो अब हम यहाँ पे जो पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ था वो पूरा प्रॉफिट हम रख लेंगे, और सेकेंड ट्रेड का जो हमने ट्रेड लिया था उसमें हम लॉस लेके उसमें का हम 80% लॉस लेंगे। अब मान लो सेकंड ट्रेड आपने लिया, 150 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से ये सोचो कि 100 से 125 का मैं लॉस लूंगा, इसमें से भी 20 रुपए लेके जाऊंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 20 रुपए का। बाद में जब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता जाएगा, क्वांटिटी 20 नहीं रहेगी, क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो मान लो अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, 5,000 का प्रॉफिट किया, तो पहले ये देखना है कि 3,000 इसमें से लेके जाऊंगा। दूसरा ट्रेड आपने 2,000 लॉस लेके किया, उसमें अगर 2,000 का प्रॉफिट बन गया, तो पहला हमारा जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ था वो हमने लॉक कर लिया है। अब दूसरे वाले 2,000 में से भी हमने 20-25% लॉक कर लिए हैं, वहां से 75% रिस्क लूंगा। और ये क्रम हम करते रहेंगे कब तक, जब तक हमारा एसएल नहीं हो जाएगा। 3 ट्रेड हो जाए, 4 ट्रेड हो जाए, कभी कभी 4 ट्रेड होने के बाद नहीं ट्रेड मन करेगा, बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 20-25-50 ट्रेड लो, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ट्रेड लेने हैं, बस ज्यादा ट्रेड नहीं लेना सीखने के लिए। तो सीखने के लिए लगे हो सारे दिन ट्रेड ही कर रहे हो, 3 ट्रेड एक साथ ले लिया तो क्या करेंगे, अब ले लो एक साथ, भाई क्या कर सकता हूँ। एक साथ ही ले लोगे 3 ट्रेड, तो उसमें से कोई एसएल होगा, कोई टारगेट होगा, अगर उसमें से 2 एसएल हो गए तो बंद कर दो, और क्या करेंगे अब। लेकिन 3 ट्रेड एक साथ लेना ही क्यों है, एक एक लो ना पहले आप लोग, शुरुआत में एक एक लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि हमें ट्रेड किस तरह से लेना है। अगर 2 लॉस हो गए, बंद कर देना है, पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट हो गया तो तीसरा ट्रेड आप ले सकते हो। 2 प्रॉफिट शुरू के हो गए तो कोशिश करो कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, पूरा मार्केट को देके नहीं जाऊंगा, जो आप लोग की आदत है कि अगर मार्केट ने पहले ट्रेड में आपको 5,000, ट्रेड में 5,000 दे दिया, तो अब आपका कैलकुलेशन ये हो जाता है कि अगले ट्रेड में मुझे 20,000 मिलने चाहिए, तब तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ये 10,000 भी लेके जा भाई तू। तो मार्केट बोलता है ठीक है, ये 10,000 भी तू दे दे, तो ऐसे ही जा घर पे। क्योंकि क्या होता है ना, जो रिटेलर है ना, आपकी आदत, आप लोग की क्या है, बुरा लगेगा आप लोग को, लेकिन आदत क्या हो चुकी है ना, कि अगर मार्केट ने आज आपको 10,000 का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना, मार्केट ने आज आपको 10,000 का प्रॉफिट दे दिया, आपको क्या लगेगा, यार आज का दिन तो बड़ा मस्त है, आज तो खतरनाक डे है, आज आज तो पैसा दबा के बनेगा, एक ट्रेड और करते हैं। 10,000 दिया मार्केट ने, और 5,000 दिया, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट किया, 5,000 और दिया मार्केट ने। अब आपको लगेगा गुरु आज का दिन तो मेरे लिए ही बना है, बस आज तो छोड़ूंगा नहीं मार्केट को। मार्केट बोलता बस यही तो मैं ढूंढ रहा था, तुम आ जाओ, मैं ही तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं ही तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या करता है, वो आपको पकड़ लेता है वहां, वो 15,000 भी ले जाएगा और 10,000 और घर से भी लेके जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि आप लोग की आदत बन चुकी है लॉस ले जाने की। तो अगर मार्केट ने आपको प्रॉफिट भी दिया तो वो आपको हजम नहीं होता, आपको लगता है यार प्रॉफिट कैसे बन गया आज, आज प्रॉफिट बन गया मुझे। अब आपको टेंशन हो रही है, आपके लॉस में आपको टेंशन नहीं हो रही थी, आपको टेंशन कहां पे स्टार्ट हो रही है कि मार्केट ने आपको क्या, कैसे प्रॉफिट लेके जाऊंगा यार, ये प्रॉफिट कैसे ले जाऊंगा, बहुत बेइज्जती होगी। रोज लॉस लेके जाता है, आज प्रॉफिट लेके क्यों जा रहा है ये, तो बहुत बेइज्जती होगी। तो क्या करते हो आप लोग, ट्रेड कर करके लॉस लेके जाते हो। तो जब तक आपका लॉस हो नहीं जाता है तब तक आप बंद नहीं करते हो। तो इस क्रम को कम करना है भाई, प्रॉफिट बन रहा है कुछ लेके तो जाओ। नहीं, पेपर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लर्निंग के लिए पेपर ट्रेड नहीं होता, पैसे लगा के ट्रेड करना पड़ता है। ये कलेजा जब ऊपर नीचे होता है ना, तब समझ में आता है कि ट्रेडिंग कर रहे हो। जब कलेजा ऊपर नीचे ही नहीं होगा तब समझ में क्या आएगा। ये पेपर ट्रेड में तो हमेशा प्रॉफिट में बैठे रहोगे। सुबह ले लिया 115 पे, शाम को 120 का हाई मारा, तो हाँ 120 पे निकला, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो 115 में कितनी बार वो ऊपर नीचे हुआ वो कैसे समझ में आएगा। तो पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रियल ट्रेड करो। पेपर ट्रेड का मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, कोई पेपर ट्रेड करे, रियल पैसा लगाओ, तब समझ में आता है यहाँ पे ट्रेडिंग। पेपर ट्रेड तो सब मास्टर ही है पेपर ट्रेड में, पेपर ट्रेड में आप भी मास्टर रहोगे, आपके बगल वाला भी रहेगा, वो बच्चे को 4 दिन बता दोगे वो भी पेपर ट्रेड करेगा मस्त। क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा ना, पैसा लगता है तो समझ में आता है कितने अच्छे ट्रेडर हम बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको आदत हो चुकी है लॉस, रोज रेड में देखने की आदत। क्या होगा, हमारे दिमाग, आपने अपने सब, जैसे कि मैंने बताया ना कि हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक को चलाते हैं, तो हमारा
सबकॉन्शियस माइंड हमको कंट्रोल करके रखता है। तो उसी तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करके रखा है रेड के लिए, कि जब तक आपका ग्रीन होता है वो आपको बंद ही नहीं करने देता है। जब आपका रेड हो जाएगा आप आराम से बंद कर दोगे, आपको लगेगा नहीं यार छोड़ो यार, अच्छा खाता सुबह वो प्रॉफिट हो रहा था, बंद कर दिया होता तो ऐसा होता, बंद कर दिया होता तो ऐसा होता, लेकिन बंद करेंगे नहीं हम। और यही क्रम एक दिन आप नहीं दोहराओगे, ये क्रम को आप लोग रिपीट करते रहते हो, इसी क्रम को बिल्कुल रिपीट करते रहोगे, हर दिन आपका वही लॉस वही प्रॉफिट उसी तरह से चलता रहता है। तो हर दिन इस क्रम को रिपीट करते रहते हैं आप लोग। तो ये क्रम को बंद करना है। प्रॉफिट हो जाए, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, खुशी खुशी पहले लेके जाओ। एक बार दिमाग में ये चीजें डाल दो कि भैया रोज ग्रीन में क्लोज करना है, ग्रीन में क्लोज करना है, ग्रीन में क्लोज करना है। आप उसको मार्केट को दिखा तो दो, 20 दिन में से आप कम से कम 15 दिन पहले ग्रीन में तो दिखाओ, भले वो 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ब्रोकरेज इतना तो चला जाएगा, भैया जो अभी लॉस कर रहे हो वो इसमें ब्रोकरेज नहीं गया है, तो कुछ सीख के जा रहे हो, कम लॉस होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे तो सीख तो रहे हो कम से कम ना। ब्रोकरेज में मत फोकस करो कि ब्रोकरेज चला जाएगा मेरा 10 रुपए या 12 रुपए 15 रुपए। ब्रोकरेज तो अभी जा रहा, तब भी जा रहा था। यहाँ पे कुछ लेके आ रहे हो, भले ब्रोकरेज तो लेके आ रहे हो कम से कम ना। और जो आपने सर्वाइव किया वो अलग, मार्केट की कंडीशन को समझ रहे हो, चार्ट को समझ रहे हो यहाँ पे फिर आप, ठीक है। तो ये दो फोकस करना ही है। अगर आप ये दो तीन चीजें फॉलो नहीं करते हो तो भूल जाना कि आप प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग करने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। हर तैयारी, यानी तैयारी कैसे करेंगे, हम तैयारी लिख के करेंगे कि हमें कोई ट्रेड क्यों लेना है, ठीक है। अब जैसे हम आगे चार्ट में सीखेंगे कि ट्रेड कब लेना है, पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। आप डे ट्रेडिंग के लिए तैयार तो रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेडिंग तो करते हैं डे के लिए, लेकिन जब उसमें लॉस होता है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडर में। तो ये सब चीजें नहीं करना है। ये डिसाइड कर लो आपको इंट्राडे ट्रेडर ही हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर ही बनना है तो सिर्फ सारी पोजीशन इंट्राडे में ही कट करो, पोजीशन को लेके मत जाओ यहाँ पे। जब हम पोजीशन को लेके जाएंगे तो ना हम इंट्राडे ट्रेडर है ना पोजिशनल ट्रेडर है, हम कुछ भी नहीं है। जो दिल में आ रहा है फिर वो कर रहे हैं। पहले डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है पोजिशनल करनी है। तो डे ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपके स्टॉक, आपकी वॉच लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि भैया ये स्टॉक्स मुझे आज देखना है, मैं ये स्टॉक्स को आज फॉलो करने वाला हूँ, ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर मुझे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, ये मेरा इसका स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा लगभग इसका टारगेट होगा। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे रिसर्च मत करो, जितनी रिसर्च करनी है पहले यहाँ पे कर लो, ठीक है। दूसरा समझ में आया, हमें क्या करनी है, तैयारी पहले करनी है। आप लोग बिना तैयारी के कूद जाते हो यहाँ पे। बारात की तैयारी नहीं है, लेकिन बारात आनी चाहिए, बारात जानी चाहिए। तो भैया पहले तैयारी कर लो आप यहाँ पे। तीसरा है लिमिट योर लॉस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम मुझे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 1:3 का रेशियो देखो, 1:5 का रेशियो देखो। भाई मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं एंट्री सही जगह पे करना जानता हूँ और ये चीजें दिखाऊंगा कि एंट्री आपकी सही जगह पे हो। प्रॉफिट 1:2 का मिलेगा, 1:3 का मिलेगा, 1:5 का मिलेगा, 1:10 का मिलेगा, ये मार्केट को डिसाइड करने दो। लॉस आप डिसाइड कर लो अपना। लॉस डिसाइड करके रख लो कि मुझे लॉस कितना लेना था। हमने लॉस यहाँ पे डिसाइड कर लिया है इस जगह पे कि हमें कितना देना है मार्केट को, ठीक है। तो लॉस, हमेशा उस लॉस को फॉलो करो। आप देखो लॉस लेना सीख गए मतलब आपकी कैपिटल बच जाएगी, आपका कैपिटल का प्रोटेक्शन आप सीख रहे हो। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा लेते हैं, तो हेलमेट हमें प्रोटेक्ट करता है, हर दिन हमारा एक्सीडेंट नहीं होता, हमें प्रोटेक्ट करता है, वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं। तो इसमें लिए भी जो हम लॉ स्टॉप लॉस लगाते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। और स्टॉप लॉस को बार बार छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या होता है स्टॉप लॉस को छेड़छाड़ करते हो। आपने लगाया 100 पे, मार्केट जब नीचे आने लगा तो आपने उसको 98 का कर लिया, और नीचे आया तो 97 का कर लिया। तो इससे स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। तो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाने चाहिए। आप लोग का स्टॉप लॉस दो तरीके से लगता है। पहली बात तो आप लोग का स्टॉप लॉस चार्ट से नहीं लगता है, सिर्फ आपका माइंड से लगता है कि मैंने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ले ली है तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे 10,000 का लॉस ले सकता हूँ। तो यार 10,000 क्वांटिटी ले ली तो 1 रुपए नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। भले उस स्टॉक्स का प्रॉपर स्टॉप लॉस 2 रुपए है, लेकिन आप 1 रुपए पे ही स्टॉप लॉस आपने लगाया है अपनी मर्जी से, तो मार्केट उसको बार बार कट करेगा। आपका स्टॉप लॉस 10 में से 9 बार 8 बार हिट हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है चार्ट पे देख के। चार्ट पे क्या क्या रीड करना है, कैसे करना है, वो आगे हम बताएंगे। पहले हम रूल्स लोग बोलेंगे चार्ट तो अभी आपने बताया है नहीं।
ठीक है, तो चार्ट आगे सारी चीजें बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है उसको, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना जानना है, और हमेशा उसको लगा, स्टॉप लॉस एक बार आपने फॉलो किया तो उसको छेड़छाड़ मत करो, कम उसको मत करो स्टॉप लॉस को, कि नीचे जा रहा तो कम कर लूं, नीचे जा रहा तो कम कर लूं, और स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाना है, चार्ट पे देखे कि चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है। चौथी चीज यहाँ पे लॉक योर प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमेशा लॉक करते रहो, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट को हमेशा लॉक करते रहो। अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो ना, तो मेरा एक गोल्डन रूल है कि मैं 0.7% को कभी लॉस में नहीं जाने देता था। जब मैं ट्रेडिंग करता था स्टॉक्स में, तो 0.7%, अगर मान लो 1,000 वाले स्टॉक्स को मैंने ट्रेड किया है, वो स्टॉक्स अगर 7 रुपए मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया तो मैं उस सौदे में कभी भी लॉस नहीं लेता था। भले मैं वहां पे 4 रुपए लेके जाऊं, 5 रुपए लेके जाऊं या 3 रुपए लेके जाऊं, लेकिन उस सौदे में मैं लॉस नहीं लेता था। तो आप अगर आप चार्ट को सही तरह से रीड करते हो तो आपको देखेंगे आप ना कि आपका 80% टाइम जब आप एंट्री करोगे तो मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट एंट्री करने के बाद आपका नीचे आएगा वहां पे, लेकिन सही रिसर्च करने के बाद, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, 20 बार आना है, ठीक है ना, 20 बार तो उसको वहां पे आना ही है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हर समय कि आपके जो प्रॉफिट है उसको हमेशा लॉक करते हुए चले। तो अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो ये मान के चलना कि 0.7% के वापस अगर आ रहा तो इसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। देखो मार्केट मोमेंटम में ट्रेड होता है, कभी 0.7% वो डायरेक्ट 1.5% पे जाकर रुकेगा, लेकिन मैंने एक थंब रूल बनाया है कि 0.7% अगर चला गया मेरे बैंक से तो उसको लॉस में मत कट करना, उस सौदे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही कट करना। ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो शुरुआत में जैसे मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया तो पहले मैं 5 से 7 रुपए के लिए ट्रेड करता था। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया ऑप्शन, तो पहले देखो, पहले मुझे पता तो चले कि मैं कितना ले सकता हूँ, वो कैपेसिटी मुझे पता तो चले कितना मार्केट देता है, क्यों उतना दे रहा है, किस किस कंडीशन में क्या दे रहा है, वो सब सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, मेरे बताने से नहीं आएगा ये चीजें। मार्केट की कंडीशन देखनी पड़ती है, मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवेज मार्केट है या डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये सारी चीजें हम देखते हैं तब जाके हमें समझ में आता है। तो एक तो ये थंब रूल मैंने बता दिया कि 0.7 को लॉस में नहीं कन्वर्ट करूंगा, लेकिन वो कभी कभी 2%, 4%, 5% तक भी स्टॉक भाग जाएगा। ऑप्शन में आपको ये मान के चलना है पहले कि कम से कम 5 से 7% का रिटर्न बड़े आराम से मार्केट आपको देगा। 5 से 7% का रिटर्न, यानी मान लो अगर आपने 200 वाला ट्रेड किया है तो 12 से 14 रुपए आपको मार्केट आसानी से देता है यहाँ पे। अब ये आपको डिसाइड करना है या फिर बहुत सारी एनालिसिस करके आपको देखना है कि आपको 12 रुपए वाला 20 रुपए जा सकता है, 25 रुपए जा सकता है, 50 रुपए जा सकता है, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन मेरा एक थंब रूल है कि मेरे पास क्वांटिटी पड़ी, तो अगर मेरा स्टॉक्स अगर 12-15 रुपए ऊपर जाके मेरे बाइंग प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ 2 रुपए मिले, 5 रुपए मिले, मैं लेके निकल जाऊंगा वहां से। कहने का मतलब है कि उस सौदे को मैं लॉस में नहीं लेके आऊंगा, विनिंग ट्रेड को मैं लॉस में नहीं जाने दूंगा, विनिंग में ही क्लोज करूंगा, भले वो कुछ भी दे के जाए, भले वो 5,000 दे के जाए, लेकिन कुछ दे के जा रहा है, अगला ट्रेड मिलेगा, कवर हो जाएगा। विनिंग ट्रेड को लॉस में नहीं लेके आना है, सिर्फ इसीलिए 20 रुपए ही लेके जाऊंगा, 10 रुपए में कुछ होगा नहीं, शायद 10-10 रुपए के 2 ट्रेड मिल जाए हमें, तो 20 रुपए वो कवर हो जाए। एक ही में नहीं, बड़े मत सोचो, इंट्राडे ट्रेडर हो तो छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। छोटा प्रॉफिट और बड़ा छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट ये आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, या छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस ये भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। तो सक्सेसफुल आप कब बनोगे, जब यहाँ पे आप छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस है। छोटे लॉस में आराम ये रहता है, हमें कॉन्फिडेंस मेरा बना रहता है कि चलो हाँ छोटा लॉस हुआ, अभी मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। अगर आपने एक ही ट्रेड में, मान लीजिए ट्रेड खराब होगा, हो सकता है खराब हो जाए, और एक ही ट्रेड में आपने बड़ा लॉस ले लिया ना, तो पहली बात तो दूसरे ट्रेड करने की हिम्मत नहीं बनेगी, अगर हिम्मत बन भी गई तो उसमें कुछ प्रॉफिट बनेगा तो वो प्रॉफिट मैं ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बड़ा लॉस जब देख चुके होंगे आप ना, तो आप छोटा प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे, उसको कवर करना आसान नहीं होता है कभी भी। इंट्राडे में भी अगर आपने मान लिया आपके पास कैपिटल है 20,000 और उसमें आपने लॉस ले लिया है 2,000 का, तो उसको रिकवर करना आसान नहीं होगा उस 2,000 को। लेकिन अगर आपने वही 500 वहां पे लॉस किया है तो 500 को रिकवर करना बहुत आसान है यहाँ पे, हमारा माइंड उसके लिए तैयार है। लेकिन 2,000 के लिए हमारा माइंड तैयार नहीं है, 2,000 लॉस लेने के बाद उसको रिकवर करने के लिए। क्लियर हो रही है ना? एक बार चैट करके बता दो आप लोग। अच्छा क्लियर है तो कितने लोग इसको फॉलो करने वाले हैं अगले 6-8 महीने तक, या अगले 3-4 दिन तक, या फिर जिस दिन तक ये रूल चल रहा है उसी दिन तक किसी लोग, कितने लोग तो सिर्फ आज और कल ही फॉलो करेंगे इसको, और परसों से बोलेंगे सर आपने परसों से नहीं बताया ना, 2 दिन का रूल था आपने बताया था, 2 दिन हमने फॉलो कर लिया था।
ओके सर, आसान है नहीं फॉलो करना, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक बड़े खूब बढ़ चढ़ के ट्रेडिंग की है, दिन में 10 ट्रेड 20 ट्रेड लेने वाले लोगों में से हो आप लोग, तो इसको आसान फॉलो करना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप फॉलो करने लगोगे तो ये भी आप नोट कर लेना कि आपको प्रॉफिट बनाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। फिर 6-8 महीने अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए रूल्स को, सारा गेम्स रूल्स में ही छुपा है। सारी स्ट्रेटजी अगर आप भूल भी जाओ, रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करो, तो आप मार्केट में सर्वाइव जिंदा रहोगे हर समय मार्केट में। मार्केट अब कभी आपको लूट के नहीं जा पाएगा। लेकिन आप लूटने के लिए पूरा खोल के बैठे हुए, वाह भाई लूट के लेके चले जाओ, इसलिए मार्केट लूट के लेके जाता है आप लोग। छोटा प्रॉफिट आप लोगे नहीं। मैं बताता हूँ ना कि यहाँ पे चोर बनो, चोर बनोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है ना। अब चोर बनने का मतलब ये नहीं अरे घर में घुसे जो मिला पहले वो लेके भाग जाओ। अब घर में घुस के किसी के चोर बने हो तो यहाँ पे टीवी फ्रीज, उसका बेड, उसका फ्रिज, ये सब लेके कहाँ भाग पाओगे। तो जो छोटा मोटा मिल रहा है पहले लेके भागो भैया, हमारे ऊपर हमसे बड़े चोर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपको 20 रुपए अच्छा नहीं लग रहा, वो 10 रुपए के लिए बैठे हैं, क्योंकि क्वांटिटी उन्होंने 5 लाख लेके बैठे हैं, उनको 10 रुपए अच्छा लगेगा लगे। अब वो 10 रुपए अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना, तो आपका 20 रुपए तो जीवन में आएगा ही नहीं ना भैया। क्वांटिटी तो वो ट्रेड कर रहा है, एक ही बार मारेंगे सडनली आ जाएंगे हम नीचे, तो हमारा लेवल कभी आएगा ही नहीं। तो चोर बनो, जो पहले मिल रहा है पहले उसको लेके भागो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमसे बड़े लोग बैठे हैं। और ये ध्यान देना, छोटे रिटेल इसीलिए फंसते रहते हैं कि उनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, कम पैसे से बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वो फंसते रहते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं उनको बड़ा पैसा से कम प्रॉफिट चाहिए। कभी किसी FII DI का सोचा है कि वो इतना सोच के चल रहा, 4% 5% मिल गया खुश रहते हैं वो लोग महीने का। वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं ना वो। हमें क्या करता है, हमें यार 10,000 तो डाल रहे हैं, 10,000 का 10,000 भी नहीं बना तो क्या फायदा ट्रेडिंग करने का, ये माइंडसेट हम लोग का रहता है। इससे अच्छा तो डूब ही जाए, इसलिए डूबता जाता है, डूबते जाएगा डूबते जाएगा। अब जितनी बार 10,000 डालोगे, मैंने खुद ही 1.5 साल तक ये 10,000 15,000 10,000 15,000 डालते गया वो डूबते गए। लेकिन जब ये सोचा कि 10,000 से 100 रुपए भी मिल रहे, 200 रुपए भी मिल रहे, 500 रुपए मिल रहे, तो खुश हूं, तो मार्केट ने फिर देना स्टार्ट किया। जब देना स्टार्ट किया तो एक माइंड सेट डेवलप हो रहा है कि नहीं यार, ऐसे ट्रेड करते ही पैसा बनेगा। बाकी दुनिया की कोई भी टेक्निक आपको इसलिए पैसा नहीं बनाएगी, आप रूल्स डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो मत करो, और यहाँ पे आप पैसा लेके जाओगे, कभी नहीं लेके जा पाओगे। घूम फिर के यहाँ पे दे के ही जाना है, 1-2 दिन मार्केट आपको दे भी देगा, क्योंकि जब उसे बड़ा लेना होता है ना, तो पहले छोटा छोटा आपको देगा। आप खुश हो जाओगे, और पैसा जो सेविंग अकाउंट में डाल के रखे हो ना, बचा के रखे हो ना, वो भी डाल दोगे। और यार मेरा 5 दिन में कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया, 5 दिन में मैंने 20,000 रुपये बना लिए, रुपए 40,000 से मैंने 20,000 बना लिया 5 दिन में। अब मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हैं 5 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे 5 लाख डालूंगा। तो जैसे मैंने कि 20,000 से मैं 40,000 से मैंने 20,000 बनाया, तो 5,000 से मैं 2.5 लाख बना लूंगा अगले 5 दिन में। कैलकुलेशन चालू हो गई अब कि 5 लाख से मैं 2.5 लाख बना लूंगा। और अच्छा लगना है, हाँ यार मस्त है, ये तो फिर मस्त हो जाएगा। जॉब छोड़ दूंगा, अगले महीने मैं जॉब छोड़ दूंगा, और तीसरे महीने ये काम कर लूंगा। पर पता लगता है मार्केट में 5 लाख डालते हुए उसको खुद ही 2.5 लाख कर देता है। तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, 6-8 महीने पहले कंटिन्यू प्रॉफिट में बनो, तब समझ में आता है। 1-2 महीने हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए आपके साथ में, मार्केट उस तरह का चले, आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन उसको कंसिस्टेंट बनाए रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये थ्योरी नहीं चलेगी, वो माइंडसेट वाली ड्रीम वाली थ्योरी यहाँ पे नहीं चलेगी। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और ये करनी ही पड़ेगी। इसको छोड़ के प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हो, भूल जाना। ट्रेडिंग छोड़ दो, इससे अच्छा मैं बोलूंगा आप लोग ट्रेडिंग छोड़ दो, जो पैसे लॉस होने वाले हैं वो बच जाएंगे। अगर वाकई सीखना है और समझना है तो पहले इन सब सारी चीजों को फॉलो करना है। ये अभी बकवास लगेगा आप लोग को, थोड़ा सा ये बेकार लगेगा, क्योंकि आप लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये सब छोड़ो, जो वही सिखा दो, चार्ट सीखना। वो तो आप लोग को बहुत सारी चीजें पता है, मुझे पता है बहुत सारी चीजें पता है, क्या नहीं करना है ना वो नहीं पता है। जिस दिन आपको ये ढूंढ लोगे ना कि किसी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए क्या नहीं करना है ना, आप सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन क्या नहीं करना, इस पे कोई काम नहीं करना, क्या करना है खाली ये बता दो कि क्या करना है। तो क्या करने से पैसा नहीं बनेगा, क्या नहीं करना है इससे पैसा बनेगा आपका, और 100% बनेगा, और बड़ा पैसा बनेगा यहाँ से। अब अभी अगर अगर ये 6 महीने अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप 2 BHK के घर में होंगे ना, तो 1.5 साल बाद आपका जो घर होगा वो 3 BHK का हो जाएगा। 100% लिख के रख लो। अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपका घर अभी 2 BHK का है ना, तो वो अगले 2 साल में 1 BHK का हो जाएगा। अब दोनों ही मैंने समझा दिया, आपको ये समझना कि आपको करना क्या है, अच्छा लगे या बुरा लगे, है तो यही चीज है।
पैसा तो मैं बार बार आप लोग को बोला क्यों समझा रहा हूँ कि अगर आप 6-8 महीने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो पैसा इतना है आपके दिमाग में, मैंने बोला ना, वो जीरो होगा ही नहीं। अगर आपका 6 महीने फॉलो करो, 1 साल बाद आप अपने 2 BHK को 3 BHK में नहीं कन्वर्ट कर दोगे तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन उसके लिए वो 6 महीने आपको देने पड़ेंगे। वो 6 महीने देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम 6 महीने किसी चीज, क्योंकि 6 महीने में कुछ बनेगा नहीं ना। दिक्कत ये है कि उस 6 महीने में हमारा कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ हम सीख रहे हैं। मैं सीखने के लिए बोल रहा हूँ, कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कमाने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है उसके बाद में। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो। अब हमारे पास टोटल जो रूल, एक मिनट है, ये तो कुछ हैंग हो गया क्या? हाँ ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल हमें रूल देखने हैं ना, वो हमारे पास यहाँ तक देखने हैं, यानी 10 रूल तक हमें फॉलो करना है। 10 रूल हमारे जो है वो इंट्राडे के लिए हैं, बाकी रूल्स आपको पोजिशनल के लिए रहते हैं। तो वो मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना। टोटल मैंने 50 रूल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिए 10 रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसमें से मैंने आज आप लोग को 4 रूल बताए हैं, एक रूल्स मैं और बताता हूँ, पांचवा, और 5 रूल्स हम कल देखेंगे यहाँ पे। आज इस 4 रूल्स को ध्यान से आप लोग को समझना है, लिखना है, 4 बार पढ़ते रहना है। एक प्रिंट आउट निकाल के लगा लेना है कि गलत डिसीजन हम ले ही ना। बिलीव मानो आप 6 महीने फॉलो करोगे ना, आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये 6 महीने फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब दिमाग में ये चलेगा ना कि भाई आगे बढ़ना ही है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो शायद आप फॉलो करो। ठीक है, जो हमारा 5वां रूल्स है वो है यहाँ पे, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि कितने लोग मार्जिन को यूज करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं यहाँ पे? एक मिनट है, थोड़ा सा मैसेज हिंदी में नहीं है सर, इसमें ही है, आसान शब्दों में है सर। हिंदी में भी इतना, इंग्लिश में भी इतना कुछ हार्ड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है। मुझे ही नहीं आती ज़्यादा इंग्लिश, तो मैं हार्ड वर्ड कहाँ से यहाँ पे ढूंढ के लाऊंगा? जो आराम से हो सकते हैं ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पे सेलेक्टेड हैं। और कितने लोग खतरनाक मार्जिन यूज करते हैं कि 1,000 पे 5 लाख का माल यूज कर लेना। बहुत सारे लोग तो अकाउंट ही वहां पे ओपन करते हैं जो मार्जिन ज्यादा देता हो। उनको ये लगता है कि ज्यादा मार्जिन से मैं ज्यादा पैसे बना लूंगा। भाई थोड़े पैसे से थोड़ा पैसा कभी बनाया है क्या? अगर थोड़े पैसे से थोड़ा पैसा बनाने वाली थ्योरी काम कर रही है तो आप शायद ज्यादा पैसे से ज्यादा पैसा बना लो। लेकिन जब थोड़े पैसे से थोड़ा ही नहीं बन रहा, वो भी थोड़ा चला जा रहा, तो ज्यादा पैसे से कहां से बन पाएगा वो? अब देखो, मैं एक झटका और देने वाला हूँ यहाँ पे अभी। सबसे पहली बात, जो हमारे पास 30,000 रुपए है ना, हमें उसी 30,000 से ट्रेड करना है, हमें कोई मार्जिन यूज ही नहीं करना है। मार्जिन बहुत अच्छा है और मार्जिन बहुत खराब है, दोनों चीजें हैं। मार्जिन बहुत अच्छा उनके लिए है जो कम से कम 8 से 9 महीने प्रॉफिटेबल है, उनके लिए मार्जिन ठीक है, एक गेम चेंजर है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन उनके लिए बहुत खराब है जो प्रॉफिट बना ही नहीं पाते हैं, उनके लिए भी गेम चेंजर है, उनका गेम नीचे की तरफ डाउन होता जाएगा। वो हारने वाले गेम चेंजर में रहेंगे। वो हमेशा गेम को हर समय हारते रहेंगे, कब तक? जब तक आप मार्जिन को यूज करते रहोगे। तो मार्जिन यूज करने की सबसे सही कब है? जब आप 6-8 महीने प्रॉफिटेबल हो, तो हमारे पास कम पैसे से हम ज्यादा थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्जिन यूज करने का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपके पास 6-8 महीने आपने सीख लिया तो आप अभी 10,000 से कर रहे हो तो सडनली आप वहां से 5 लाख पे करोगे। हम मार्जिन को 2 से 3 टाइम यूज करते हैं, मार्जिन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मान लो अगर हमने 6 महीने अपने कैश पे हम प्रॉफिट में हैं, तो अगले जो 6 महीने हम स्टार्ट करूंगा, जो 7वां महीना स्टार्ट करूंगा, वहां पे मैंने मार्जिन डबल कर लिया। डबल का मतलब अगर हमारे पास 10,000 रुपए है तो मैंने 20,000 वहां पे कर लिया। अब मैं 20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर 20,000 ट्रेड से भी मैं प्रॉफिटेबल हो गया तो अगले को मैं 30,000 कर रहा हूँ। और इसको ज्यादा से ज्यादा मैं 4 से 5 टाइम तक ट्रेड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलता हूँ कभी भी। अगर आपके पास 10,000 से ज्यादा 50,000 तक लेके जाना है, 10,000 वाले को 2 लाख का माल नहीं उठाना है 10,000 से हमें। तो वो भी एक एक महीने जब प्रॉफिटेबल रहेंगे तब हम बढ़ाएंगे। अगर 6 महीने प्रॉफिट होने के बाद हम करें तो 7वें महीने में हम डबल कर रहे हैं। 7वें महीने में हम प्रॉफिटेबल है तो 8वें महीने में फिर से बढ़ा ले रहे हैं 1 टाइम। अगर आप अभी मार्जिन को यूज, किसी को भी मार्जिन यूज नहीं करना है, बिना मार्जिन के ट्रेड भूल जाओ, आपके लिए मार्जिन है। और सेबी ने तो रूल भी ला रहा है, शायद सितंबर अक्टूबर से पूरी तरह से वो फॉलो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बचे रहेंगे, फिर ज्यादा दिन तक सर्वाइव रहेंगे यहाँ पे। फिर उनको प्रॉफिट कमाने की बजाय सीखने की इच्छा जागृत होगी। अभी 1 गुना का 10 गुना कोई ब्रोकरेज कंपनी 20 देती है, कोई ब्रोकरेज कंपनी बोलती है कि 4,000 में पूरे 80,000 का माल लेके जाओ आप। कोई बोलते हैं नहीं 2,000 में ही ले लो हमसे। तो यही पे हम लॉस करते जाते हैं। हम डालते छोटा पैसा है, चाहते बड़ा मिल जाए यहाँ पे, तो वो होगा नहीं। तो धीरे धीरे ये एक सेम हो जाएगा सबके लिए, एक स्टैंडर्ड रूल्स आ जाएगा कि हर ब्रोकर शायद 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना ही प्रोवाइड कर पाए, सारे ब्रोकर एक जैसा ही कर पाएंगे।
तो कोई ज़्यादा या कम नहीं कर पाएगा। फिर अगर सितंबर अक्टूबर तक शायद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो हमें मार्जिन का यूज शुरुआत में बिल्कुल ही नहीं करना है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो यूज नहीं करेंगे, अभी तो सब लोग लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये रूल्स जो हम बना रहे हैं ना, ये जो आप 90 डेज बाद हमारे पास फिर से आओगे ट्रेनिंग, और जो लाइव मार्केट में ट्रेनिंग दूंगा, ये सारी चीजें मैं वहां पे देखूंगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप इस चीज के काबिल बन रहे हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा फिर से वो। 6 महीने थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर सकते हो, अगर मुझ पे बिलीव है तो 6 महीने का इंतजार आप कर सकते हो। थोड़े थोड़े ट्रेड लेके, छोटे छोटे ट्रेड लेके, प्रॉफिट को हमें नहीं देखना है, सिर्फ सरवाइव करना सीख रहे हैं हम 6 महीने। डिसिप्लिन को फॉलो करना सीख रहे हैं, सही एंट्री ढूंढ रहे हैं, एग्जिट ढूंढ रहे हैं सही हमें, हम प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे हैं अभी, ये सिर्फ हम ट्रेड करना सीख रहे हैं 6 महीने हम ये। अगर ये 6 महीने बिलीव के साथ में आप फॉलो करो तो आपकी लाइफ 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी। आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं। नहीं फॉलो करोगे तो भैया आपकी मर्जी है, करना ना कर, मैं घोड़े को पानी के पास तक ही लेके जाऊंगा, ये ध्यान रखना। अब घोड़े को पानी पीना है कि नहीं पीना है, हमें पीना है नहीं पीना है, ये हम डिसाइड करने वाले हैं। ये डिसाइड मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये करना ही है, डिसाइड तो आपको करना है कि ये करना है या नहीं करना है। मैंने तो बता दिया है कि ये चीज करेंगे तो ही हो सकते हैं, नहीं तो जीवन में आप किसी भी ट्रेनर से आप वॉरेन बुफेट से जाके ट्रेनिंग ले लेना, पैसा नहीं बनेगा आपका। किसी से भी आप कुछ भी ट्रेनिंग ले लोगे, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। रूल्स को फॉलो करोगे तो खतरनाक है पैसा यहाँ पे, आपकी सोच से बाहर है, सोच से परे है। अगर छोटा छोटा प्रॉफिट किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि यार 200 रुपये क्या प्रॉफिट लेके जाना है, 200 रुपये या 500 रुपये का प्रॉफिट नहीं अच्छा लगता होगा तो घर में किसी मेंबर को दे देना कमा के, भैया मैंने 200 रुपये कमाए, तू ले ले आज, तू खुश रहे। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी को दे दो, वहां से शायद वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है आप 200 कमाए, भगवान करे तुम 400 कमाओ, वहां से आशीर्वाद देंगे वो लोग, घर का कोई भी मेंबर होगा तो ये ध्यान रखो, जो मिल रहा है पहले उसको लेना है यहाँ पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही बताऊंगा, वो जब चार्ट चालू करेंगे ना तब वहां पे बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो आज 5 रूल्स हमने सीखे हैं, कल बचे हुए 5 कल बताऊंगा। उसमें कल एक्सेल शीट किस तरह से आपको बनानी है या ट्रेडिंग डायरी किस तरह से मेंटेन करनी है, वो भी यहाँ पे वहां पे कल बताऊंगा। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो। ये ध्यान रखना, मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता रहूंगा, मेरी आदत है, जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये ध्यान रखना, मैं बोर कर दूंगा ये बताते बताते हर दिन, कि जब तक आप रूल डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन सकते हो। अब आपको प्रॉफिटेबल बनना है नहीं बनना है आप डिसाइड करो। 1 मिनट मैं स्क्रीन को ये स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आता हूँ तो आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। ओके, प्लीज, अच्छा हाँ इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में जो लॉस लेना है, जो हमारी, जो हमने अगर उसको 5 या 7 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12% का लॉस लेना है ऑप्शन में। 10 से 12% का लॉस लेना है एक ट्रेड में। ट्रेड का मतलब जो आपके पास, मान लो अगर आपके पास टोटल वैल्यू है 50,000 की, तो एक दिन का हमारा जो लॉस होगा वो 10,000 से ज्यादा का हम नहीं लेके जाएंगे यहाँ पे। अब उसको डिवाइड करना है 5 पार्ट में, तो आप समझ लेना एक पार्ट में आप कितना लॉस लोगे, शायद 1,000 का लॉस ले पाओगे। अब उसके लिए क्वांटिटी पहले कम करनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़े दिन वेट करो, पहले स्टॉक्स में ट्रेड करो उसके बाद फिर ऑप्शन में आना। हाउ मेनी डे ट्रेनिंग, हाउ मेनी डे सर, ट्रेनिंग कम से कम आपकी मान के चलो कि 11 से 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन भी हो सकती है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। मुझे ना ये समझ में नहीं आता था 0.7% वाला, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी। ठीक ना, वो एक्सेल शीट मैं कल या परसों आप लोग को शेयर करूंगा, दिखाऊंगा वो एक्सेल शीट कि मैंने फिर किस तरह से मुझे आप लोग सिर्फ आज का देख रहे हो, इसको आप 1 ईयर बाद देखोगे तो आपकी कैपिटल, हर साल आपकी कैपिटल डबल या ट्रिपल हो जाएगी। 0.5 और 0.7% से भी अगर आप ट्रेड करते हो कंसिस्टेंट से तो आपकी कैपिटल डबल या ट्रिपल होती है। लेकिन हमें दूर तक सोचना नहीं ना, हमारी आदत बस आज तक सोचने की हो चुकी है। एक दिन दूर का सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, अब बच्चे को पढ़ाई स्कूल में डाला तो पहले तो नहीं सोच लेते ना डॉक्टर बनेगा, वो दूर की सोच है ना वहाँ पे, भाई पढ़ते पढ़ते बनेगा, उस काबिल होगा तो बनेगा, नहीं काबिल होगा तो नहीं बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको काबिल बनना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, रूल्स को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा सर, सुबह मैं डाल दूंगा उसको। ठीक है, सुबह वाले बैच को भी बता के दोनों एक साथ डाल दूंगा तो मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पे कहीं, तो सुबह मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है,
सर सवाल है, अगर मैं 20,000 में 100 रुपये प्रॉफिट होता है तो उसमें 2100 का, 1 मिनट कुछ तो 2100 क्या, नहीं ट्रेडिंग आपको 20 से ही करनी है, वो तो ट्रेडिंग 20 से प्रॉफिट ऐड होते जा रहा है, उसको ट्रेडिंग आपकी 20 से ही करनी है। हर फ्राइडे को आपका 500 का प्रॉफिट हुआ तो 500 का प्रॉफिट विड्रॉ कर लेना है वहां से, प्रॉफिट उसमें रखना नहीं है कि जैसे आप 20 को 30, 30 का 40, 40 का 50, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगी वहां पे। प्रॉफिट को विड्रॉ करते जाना है, भले वो 200 का ही हुआ है पूरे वीक में तो क्या। एक आदत बनानी है पहले, अभी आप लोग की आदत है उसमें सिर्फ डालने की, निकालने की भी आदत बनाओ वहां पे। कभी दिन प्रॉफिट होता है तो वो भी आप नहीं निकालते हो, बल्कि अगले दिन और बड़ा ट्रेड करते हो कि आपका 20,000 हो गया, 30,000 हो गया तो अब 30,000 से ट्रेड हो गया, 30,000 वाला 60,000 हो गया तो आपकी ट्रेडिंग 60,000 से स्टार्ट हो गई है। ऐसे तो कहीं ना कहीं किसी दिन तो गड़बड़ होगी ना, तो हमेशा प्रॉफिट को निकालते जाना है। आपके पास 10,000, कोई बात नहीं सर, 10,000 से ज्यादा तो कोई बात नहीं, 3-3 हजार में डिवाइड कर लो, जो 3,000 में स्टॉक्स मिलेंगे, जो हमें 200 वाले 300 वाले स्टॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो मिलेंगे वो ट्रेड करो, उस पर एनालिसिस करेंगे हम। सीखने के लिए बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, माइंडसेट हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये देख रहे हैं कि हम इस चीज को सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं, ये चीज हमारे लिए है या नहीं है। ट्रेडिंग करनी बताऊंगा, किस दिन से ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बताऊंगा, 2-3 दिन बाद ही ट्रेडिंग करनी है आप लोग को। 50 मैसेज हो गए, यहाँ पे मैसेज आ नहीं रहे। अच्छा एक चीज, कितने लोग हैं यहाँ पे? 750 है, यहाँ पे होने चाहिए मेरे ख्याल से 850 से ज्यादा होने चाहिए। अब देखो, ये इवनिंग का बैच है, मतलब आराम से लोग 9 बजे आ सकते हैं। अब मॉर्निंग वाले बैच, 6 बजे वाले बैच में आज जो सुबह लोग थे ना, 850 लोग थे वहां पे, यानी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मुझे लगा था कि मॉर्निंग वाले लोग, मॉर्निंग में कम लोग रहेंगे, कि शायद मॉर्निंग सूट ना करें, लेकिन मॉर्निंग में ज्यादा लोग थे, भले वो रजाई के अंदर घुस घुस के लेट लेट के सुन रहे थे, लेकिन सुन रहे थे वहां पे। आज के लिए अभी होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क तब रहेगा जब चार्ट पे हम चलेंगे, जब चार्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब चीजें बताऊंगा, कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा, तब आपके लिए होमवर्क आएगा। होमवर्क के लिए 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा अभी। अभी तो सिर्फ पहले फॉलो तो, पहले रूल्स सीख तो लो, उसके बाद प्रैक्टिस करने जाना ना मैदान पे, आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कब मारना है। पहले रूल तो सीख लो कि कहाँ पे रन आउट हो गए, क्या वाइट बॉल है, क्या नो बॉल है, कहाँ पे कैच पकड़ना है, कब छोड़ना है, ये तो पहले सीख लो। ट्रेडिंग बैच का सर कोई ग्रुप तो मैंने नहीं बनाया अभी तक, पिछले हमने कितने, चौथा बैच है ये, चौथा पांचवा, हाँ। तो अभी तो 3 बज के मैंने कुछ बनाया तो नहीं है कोई ग्रुप, और ग्रुप की जरूरत है नहीं ज्यादा, ग्रुप में फिर वही सब सारी चीजें ये वो, 20 लोग जब चार्ट डालोगे तो किसी का समझ में किसी को आएगा ही नहीं, तो सब लोग अपनी अपनी एनालिसिस खुद से करो आप लोग। ओके ठीक है। तो मैं इसको शेयर करूंगा, कल दिन में शेयर कर दूंगा स्क्रीन, सॉरी रूल्स का जो फाइल है इसकी मैं कल दिन में आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी तो कोई क्वेश्चन शायद ऑफिस आवर में, अभी कुछ क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन आएंगे तभी जब चार्ट पे आप लोग जाओगे, चार्ट पे तो जाएंगे तब हम क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे बहुत सारे। तो रूल्स में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। सर कल आपने 2500 का मैंने वो तो टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया है उसका, एक सॉफ्टवेयर टेलीग्राम पे उसका लिंक मैंने पोस्ट किया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वो ट्रायल वर्जन ले लो पहले, देख लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से तो डेली चार्ट के लिए बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर। वो डेली चार्ट क्या है, उसमें 5 और 15 मिनट की आपकी कैंडल इंट्राडे में नहीं दिखेगी, शाम को 6 बजे के बाद आज क्या मार्केट में मूव हुआ था वो वहां पे डाउनलोड हो जाएगा, एक कैंडल बनेगी डेली चार्ट वाली। और पहले डेली पे एनालिसिस करोगे तो अच्छे ट्रेडर बन जाओगे आप लोग। पहले तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है। कुछ क्वेश्चन हो तो बता सके, हाँ कुछ क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आप लोग को। मैं इंट्राडे के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारी चीजें वो इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में भी कुछ बताऊंगा लास्ट में, पहले लेकिन चार्ट को रीड करना सीखना है, क्योंकि चार्ट को रीड करने का तरीका, वो बैंक निफ्टी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, स्टॉक्स हो, सब एक जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के कुछ अलग चीजें मैं बताऊंगा आप लोग को। कल ये 5 रूल्स के साथ, कल ये 5 रूल्स के साथ क्या ट्रेडिंग करना है आपको? आपको क्वेश्चन आ गई, मुझे दिख रहा है ये हैंग हो गया लगता है। 5 रूल्स के साथ, अच्छा कुछ आपने किया था बैंक। सर पहले मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अगर आपको वाकई ऑप्शन में भी सक्सेसफुल होना है तो पहले आप स्टॉक्स में सक्सेसफुल हो। ये
कड़ी है, इस कड़ी से आगे बढ़ते जाओ, पहले स्टॉक्स में सक्सेसफुल हो जाओ, फिर ऑप्शन में हो जाओगे। ऑप्शन में शायद लालच की वजह से आप लोग पहले सोच रहे हो कि लालच की वजह से मैं पहले ऑप्शन में करूंगा, नहीं कंट्रोल होगा सर। पहले 1% लेना सीखो, 2% लेना सीखो, फिर शायद 10% के प्रॉफिट और लॉस को हम सहन कर पाए। 10% का प्रॉफिट लॉस इतना जल्दी सहन होगा नहीं, आप लोग मानते नहीं हो चीजों को, वही तो दिक्कत ये है ना। नहीं, मॉर्निंग बैच जो जिनका इवनिंग में है वो इवनिंग में ही ज्वाइन करेंगे, और जिनका मॉर्निंग में है वो मॉर्निंग में रहेंगे। मॉर्निंग वाले इवनिंग और इवनिंग वाले मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता रहेगा। फिर तो मैं वो एडजस्टमेंट करने में ही लगा रह जाऊंगा फिर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे 9 बजे, वहीं पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। अब कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं पे जाके लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। 722 लोग हो गए, देखिए बाकी लोग जाके सो भी गए। ठीक है, तो उसी लिंक पे क्लिक करना है। 9 बजे से मैं आ जाऊंगा, जैसे 12 बता रहा हूँ। और आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क रहेगा, तो वो मैं आप लोग को परसों से दूंगा। कल हमारा रूल्स चलेगा, उसके बाद चार्ट पैटर्न बताऊंगा, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको होमवर्क में मिलेंगी। और ट्रेड करने के लिए भी बोलूंगा फिर वहाँ पे। ओके, ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट।